हरिओम हरे कृष्ण। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो ना तो आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं और ना ही धर्म के मार्ग पर सही तरीके से चल पाते हैं। क्योंकि यदि आप ऐसे में धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो आप अंधविश्वासी बनकर के रह जाएंगे और पाखंडियों के बीच में जाकर के फंस जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हर जगह दिमाग की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। लेकिन यह दिमाग, यह विवेक, यह कहाँ से प्राप्त होगा? जब व्यक्ति संसार में आता है तो उस समय सभी बच्चे, छोटे बच्चे लगभग एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे। अगर एक ही माँ बाप की संतान हैं, एक जैसे डीएनए उनके अंदर है और एक जैसी परिस्थिति में पैदा हुए हैं, तो भी एक बच्चा हो सकता है कि डाकू बन जाए, गुंडा बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चा आईएएस बन जाए, किसी बड़े ओहदे को प्राप्त कर ले। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक साधु बन जाए और एक दुराचारी बन जाए, हो सकता है। कारण कि जैसा जैसा अपने आप को हम बनाते हैं वैसा वैसा हम बन जाते हैं। हमारे सामने सबसे पहले तो यह है कि परिस्थितियां कैसी हैं और फिर हम उन परिस्थितियों को कैसे ले रहे हैं। सबसे पहले हम परिस्थितियां कैसी हैं इसके विषय में बात करना चाहेंगे। 1970 में एक प्रयोग हुआ था। उस प्रयोग में 10 लोगों को बुलाया गया, टीम ए और टीम बी बना ली गई। उन्हें बताया गया कि हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के आधार पर टीम ए और टीम बी का चुनाव किया गया है। टीम ए के जो लोग हैं वो हैं जो कि टीम बी से थोड़ी सी कम बुद्धि रखने वाले लोग हैं। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं, हम आपके सामने जिन चीज़ों को पूछेंगे, जो आपसे चीज़ें पूछेंगे, वो 10-12 साल का बच्चा भी उन पजल्स को सॉल्व कर सकता होगा। ऐसे सवालात हम आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हम रखेंगे, ऐसी पहेलियां आपके सामने रखेंगे। अब यहां पर गड़बड़ यह कर दी गई कि जो टीम ए थी, टीम ए को जो पहेलियां दी गई वो थी तो आसान ही, लेकिन उनमें से कुछ झोल करके, कुछ गड़बड़ करके उन्हें असंभव बना दिया गया। और टीम बी, उनको सेम उसी तरह की जो कि त्यों वो आसानी से हल हो जाने वाली पहेली दे दी गई। उन दोनों टीमों को समान समय दिया गया। समय से पहले उसका झट से उत्तर निकाल करके टीम बी ने दे दिया, क्योंकि वास्तव में बच्चों वाली ही पहेली थी और वयस्क को दी गई, बड़ों को दी गई, समझदार को दी गई, झट से वह हो गई। लेकिन टीम ए अभी उलझी हुई थी। उनको यह बता दिया गया था कि तुम्हारा बौद्धिक लेवल थोड़ा सा कम है। अब उन्हें शर्म महसूस हो रही थी, हम क्यों नहीं कर पा रहे। उनसे उस पहेली को ले लिया गया और फिर दूसरी पहेली देते हुए कहा गया कि कोई बात नहीं, आप इसमें अच्छा नहीं कर पाए, दूसरे में ज्यादा अच्छा करके उस क्षति की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरे में भी सेम वैसा ही हुआ। टीम बी को वही आसान पहेली और उन्हें वही असंभव पहेली, गड़बड़ करके दी गई पहेली दे दी गई। अब वह पहेली जो कि गड़बड़ थी उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता था, उसका समाधान फिर से नहीं हुआ। अब जो टीम ए थी वह बहुत झल्ला रही थी, बहुत हतोत्साहित थी। उसे ऐसा लग रहा था कि तुम तो वास्तव में एक छोटे बच्चे से भी कम आईक्यू रखने वाले हो, कम बुद्धि रखने वाले हो, कम समझ रखने वाले हो, तुम कम हो, इस तरह की बात लग रही थी। अपने आप को वो धिक्कार रहे थे। तीसरा राउंड आया। तीसरे राउंड में वही आसान सा सवाल दे दिया गया टीम बी को भी और टीम ए को भी, लेकिन अब की बार उसमें कोई गड़बड़ नहीं की गई। दोनों के सामने एक जैसे ही सवालात रखे गए, दोनों के आंसर्स निकल सकते थे, दोनों पहेलियां जो थी वह सॉल्व हो सकती थी, उनका समाधान हो सकता था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से टीम बी ने झट से उसे कर दिया, क्योंकि आसान ही थी और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था और टीम ए उसमें जूझ रही थी। और अभी टीम ए के पांचों सदस्यों ने उसका सही उत्तर नहीं निकाला और वह उसमें उलझ करके रह गए। कारण क्या था? कारण यह कि वो अंदर से हतोत्साहित थे। उनका मन कह रहा था कि बस तुम तो बहुत पीछे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। उनके सामने सच्चाई को रखा गया कि पहले 2 बार आपके सामने जो चीजें रखी गई वह असंभव थी, उन्हें ठीक किया ही नहीं जा सकता था। दूसरी सच्चाई रखी गई कि आपको यहां पर लेकर आने से पहले जो परीक्षा ली गई थी वह औपचारिक थी, उसके उत्तर को देखा ही नहीं गया, चेक किया ही नहीं गया और हमने बस ऐसे ही टीम ए और टीम बी आपको बना दिया, किसी योग्यता के आधार पर नहीं। आप पिछड़ गए क्योंकि आपने खुद को धिक्कारना शुरू कर दिया। वास्तव में जब हमारे मन में यह बैठ जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वास्तव में हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब यह बैठा हुआ है कि हम कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं।
बहुत बार अपने आप पर शक करने वाले लोग बहुत सारी चीजों को जानते हुए भी उनके उत्तर नहीं देकर आते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी परीक्षा को अच्छे से नहीं दे पाते, किसी प्रतियोगिता में अच्छा नहीं कर पाते, जबकि उनकी तैयारी अच्छी थी और उनमें प्रतिभा की कमी थी तो सिर्फ आत्मविश्वास की। यह जो आत्मविश्वास है यह व्यक्तिगत तौर पर भी कम होता है, लेकिन इसको कम करने के पीछे मुख्य रूप से समाज होता है और वह परिवेश होता है जहां पर वह बढ़ रहे हैं। हो सकता है नालायक अध्यापक बार बार किसी बच्चे को नालायक साबित करने में लगे हुए हों, उससे ईर्ष्या कर रहे हों। नालायक खुद हैं, बच्चे के अंदर इस तरह के भाव भर रहे हैं, लेकिन नालायक बच्चे को कह रहे हैं। हो सकता है माँ बाप बार बार बच्चों की तुलना कर रहे हों, यह कह रहे हों देखो भाई पड़ोस के बच्चे ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, उन्होंने ऐसा कर दिया, तुम ऐसा नहीं कर पाए। यह हताशा, यह निराशा हो सकता है कि माँ बाप के द्वारा ही उनमें भरी गई हो। ऐसा भी होता है कि एक ही परिस्थिति से अलग अलग तरह की शिक्षा ले सकते हैं बच्चे। एक बाप ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जमीन और जायदाद पूरी संपत्ति बेच दी, किस चीज के चक्कर में? शराब के चक्कर में। उसके यहाँ 2 बच्चे। एक बच्चे के मन में आया कि देखूं, मैं भी पी करके देखूं इस शराब को, रोज यहां पर लेकर तो आते हैं पिताजी, पीते हैं। अब उसने शराब को पीना शुरू कर दिया। लोग कहेंगे कि बाप पीता था, घर में शराब थी, इसलिए यह भी शराबी हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं, बाप ने ही गलत चीजें सिखाई हैं। लेकिन उसी का दूसरा बच्चा, उसने देखा मेरा बाप नाली में पड़ा रहता है, मेरी माँ ने कष्ट उठाए हैं, घर में तकलीफें रही हैं, यह मेरे बाप की इस गंदी आदत की वजह से ऐसा हुआ है, मैं इस चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उसने संकल्प ले लिया कि मैं इससे बिल्कुल पूरे तरीके से दूर रहूंगा, बल्कि मोटिवेशन को प्राप्त किया, मेहनत की, उस परिवेश से बाहर निकलने के लिए हर परीक्षाओं में अव्वल आया और फिर अपनी योग्यता के आधार पर अपने उस घर को छोड़कर कहीं बाहर जाने में अपनी माँ को लेकर के अपने साथ सक्षम रहा। आज वह कामयाब है और वह बाप और वह बेटा वह बर्बाद स्थिति में इधर उधर भिखारियों की तरह से घूम रहे हैं। एक ही बाप के 2 बच्चे थे, एक जैसी परिस्थिति थी, एक परिस्थिति के साथ उसके जैसा ही हो गया और एक ने परिस्थिति से शिक्षा लेकर के अपने आप को मजबूत बनाया। इसलिए इस बात को हमें अपने मन में रखना चाहिए कि हम वैसे हैं जैसा हम अंदर से सोचते हैं, और जैसा हम अंदर से सोचते हैं उसके पीछे 2 कारण होते हैं, एक तो परिवार और परिवेश, आसपास के लोग, और दूसरा यह कि हम अंदर से कितनी दृढ़ता के साथ में अपना निर्णय लेकर के अपने जीवन की दिशा धारा को बदलने के लिए सज्ज होते हैं। यदि अब तक आपके मन में कोई अवसाद था या अपने प्रति कोई ग्लानि थी, तो आपसे केवल यही कहूँगा कि उसको निकाल करके दूर फेंक दीजिएगा और आप आगे बढ़िएगा। आपके लिए हर सफलता के मार्ग खुले हुए आपको नजर आएंगे और आप यह पाएंगे कि वास्तव में आप परमात्मा द्वारा बनाई गई एक बहुत बड़ी कृति हैं। आपने ऐसे ही अपने ऊपर असफलता की, अयोग्यता की, कायरता की, निराशा की धूल को जमा लिया था। हरि ओम, हरे कृष्ण।